हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। साइंस में हम देख रहे थे कि बायोलॉजी का एक क्लास हुई थी और आज हम दूसरी क्लास करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है और इसका मतलब क्या होता है। और ये जो क्वेश्चन आपके पास आपके सामने जो लिखा है, इसको मैंने पिछली क्लास में दिया था होमवर्क के लिए। तो आप लोगों ने इसका उत्तर क्या है, अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूं। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, आधुनिक वर्गीकी का पिता? अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आप कहेंगे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। समझ गए? क्लियर है? अब देखते हैं इसके आगे, जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी जीवधारियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हमने बताया था कि जीवधारियों को दो भागों में, एक तो वनस्पति विज्ञान और दूसरा जो है जंतु विज्ञान। इसको एक बार फिर से बता देते हैं। एक था जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं। यानी कि एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। और दूसरा क्या था? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी प्लांट किंगडम। समझ गए? अब इसके आगे इसको दो भागों में विभाजित किया था किसने? अरस्तु ने। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि 5 भागों में जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, और उसके जो 5 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव, कौन कौन से वनस्पतियां, जीवधारी कौन कौन से आते हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। अब ये किस वैज्ञानिक ने दिया था और इसके अंतर्गत कौन से जगत आते हैं और कब दिया था, ये सब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ, इसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1969 ईस्वी में दिया था इस सिद्धांत को। और उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? उस वैज्ञानिक का नाम था व्हिटेकर। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन से वो 5 जगत आते हैं। तो नंबर 1 पर मोनेरा जगत, नंबर 2 पर प्रोटिस्टा जगत। क्लियर है? नंबर 1 पे मोनेरा जगत आता है, और नंबर 2 पे प्रोटिस्टा जगत, और नंबर 3 पे पादप मतलब यही जो छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे होते हैं उनको है पादप जगत के अंतर्गत वो सारे आते हैं। अब इसके बाद चौथा क्या होता है? कवक जगत। अगला 5वां जंतु जगत।
जंतु जगत को इसके पहले भी क्लास में हमने पढ़ा था। अब ये देखिए 5 जगत के नाम हो गए, यानी कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो व्हिटेकर महोदय ने किया था। किस सन में किया था? 1969 में किया था। और ये कौन कौन से जगत होते हैं? ये होता है पहला मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। क्लियर है? अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके मुनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीवधारी आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से जीवधारी आते हैं, और पादप के अंतर्गत देखते हैं कौन से जीवधारी वनस्पति और पेड़ पौधे आते हैं। कवकों में भी ऐसे ही देखेंगे, और जंतु के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि द्विनाम पद्धति, यानी कि जो जीवों की द्विनाम पद्धति, जैसे कि स्पेसीज और वंश, यानी वंश और जाति, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इसको विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके पहले हम एक क्वेश्चन की बात और करेंगे जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, और उस क्वेश्चन का नाम क्या है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, कोई बता सकता है? तो हम ये देखते हैं कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसीज। अगर अंग्रेजी में बात करें हम तो स्पेसीज, यानी स्पेसीज को हम वर्गीकरण, यानी कि जो भाग होते हैं बांटा जाता है, उनकी जो है प्रमुख इकाई, यूनिट किसे कहते हैं? हम स्पेसीज। अब स्पेसीज को हिंदी में क्या कहेंगे? तो जाति कहते हैं। समझ गए? तो अब ये क्लियर हो गया कि मतलब जो है आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो ऑप्शन में दिया होगा वंश, जाति, और भी 2 ऑप्शन दिए गए होंगे कि इन दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप स्पेसीज यानी कि जाति को ही लगाएंगे। तो जाति क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कुछ द्विनाम पद्धतियों के बारे में, इसके बारे में क्या क्या होता है और कौन कौन से जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम समझने की कोशिश ये करेंगे, अगली हेडिंग ये थी कि जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम मतलब समझ रहे हैं कि 2 नाम, द्वि का मतलब ये संस्कृत में लिखा गया है यहाँ पर, द्विनाम पद्धति। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, इसमें जो है क्या आता है? द्विनाम पद्धति का मतलब क्या होता है? जैसे कि किन्हीं जीवों को 2 भागों में, यानी 2 नाम हो, जैसे कि एक होता है स्पेसीज, यानी कि हम हिंदी में लिख देते हैं, एक होता है वंश यानी कुल, समझ रहे हैं, और दूसरा क्या होता है? जाति, यानी वो किस जाति का है। समझ में आ रहा है? यानी कि द्विनाम पद्धति का मतलब होता है वो 2 भागों में, यानी कि वो 2 नामों से पहचाना जा सकता है। एक तो उसको वंश के नाम से जाना जाता है, और दूसरी उसकी जाति क्या है, इसके भी नाम से जाना जाता है। अब हम ये देखते हैं कि वंश और जाति जो है इसके कुछ नाम हैं। तो अब हम ये एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं। उदाहरण ये है कि अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हम बात करें मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। समझ में आ रहा है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सभी को पता होगा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जीवों के वर्गीकरण की 2 नाम पद्धति में एक तो होता है वंश और ये दूसरी होती है जात। अब ये देखते हैं कि मनुष्य का नाम होमो सेपियंस था, तो इसमें कौन सा वंश है, कौन सा जाति है। तो हम ये देखते हैं कि होमो, अगर हम इसको होमो अलग कर दें
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये एक वंश है, ये मतलब ये एक वंश है। अब दूसरा यहाँ पर बचता क्या है, सेपियंस। सेपियंस, अच्छा अब ये सेपियंस क्या है, यानी होमो उस कुल या वंश का नाम है और सेपियंस उसकी क्या है, जाति बताती है, यानी स्पेसीज बताती है कि ये किस जाति की है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके कुछ वैज्ञानिक नाम, जैसे कि ये तो मनुष्य का हो गया, ये तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब हम कुछ और जीवों के नाम और वनस्पतियों के नाम लिखेंगे और उसका जो है वैज्ञानिक नाम आप लोगों को बताना है। अगर नहीं आता है तो मैं भी बताऊंगा। तो हमारे सामने कुछ नाम दिए गए हैं जो कि साधारण नाम है, जैसे सरसों, मेढक, बिल्ली, कुत्ता, गाय, मक्खी, धान, गेहूं, मटर, चना। अब हम ये देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा। वैज्ञानिक नाम, तो सबसे पहले क्या होता है, सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो हम अंग्रेजी में भी लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे। ब्रासिका, ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस, कम्पेस्ट्रिस। कम्पेस्ट्रिस। आप इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो ब्रासिका, ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। क्लियर है। अब हम ये देखते हैं दूसरा। तो आपको अगर पूछ ले वैज्ञानिक नाम, मुझे लगता है कि हर एक चैप्टर में, यानी कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी न किसी का जरूर पूछेगा। तो इस बार आया था कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो ये भी आपको जो है ऐसे याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। हम ये बताते, अगला देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा गया है मेढक। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि राना, हिंदी में पहले लिखते हैं हम, राना या फिर टिग्रीना। समझ गए। तो राना टिग्रीना जो है, राना टिग्रीना जो होता है वो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। अब तो बिल्ली का नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका क्या होता है, ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है। अब यहाँ पर नीचे आ गया कुत्ते का। अब कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये होता है कैनिस, कैनिस फैमिलियरस, ये होता है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। कैनिस फैमिलियरस जो होता है वो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है। इसको अंग्रेजी में भी लिख दूं मैं, ये होता है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। अब अगला हम देखते हैं गाय का वैज्ञानिक नाम। तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिका। बॉस इंडिका जो है वो किसका नाम, वैज्ञानिक नाम होता है, तो बॉस इंडिका जो होता है वो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। समझ गए। अब यहाँ पर नीचे अगला क्या है, अगला लिखा है मक्खी। तो मक्खी को हम क्या कहते हैं, मस्का, मक्खी यानी मस्का। अब अगर ये मैं थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा दूं, इसके बाद फिर मैं इसकी ट्रिक लेकर आऊंगा, जिसको पढ़ते ही आपको जो है
एकदम दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ इसको मक्खी को मस्का कहते हैं। मतलब इस तरह की टाइप की जो है हम ट्रिक लाएंगे जिसको जो है मतलब याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो हम ऐसे पहले इसके बारे में विस्तार से समझ रहे हैं, उसके बाद फिर हम ट्रिक भी लेकर आएंगे, तो इंतजार करिए। तो मक्खी का नाम होता है वैज्ञानिक मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका ये होता है वैज्ञानिक नाम मक्खी का। मस्का डोमेस्टिका। अगला, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है धान का वैज्ञानिक नाम है। अब इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे ओराइजा सटाइवा। समझ गए? अब आगे नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है गेहूं। तो गेहूं को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। समझ गए? तो ट्रिटिकम एस्टिवम AESTIVUM। समझ गए? ट्रिटिकम एस्टिवम जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का नाम होता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि मटर को क्या कहते हैं? तो मटर को हम कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं पीज कहते हैं ना, PEAS। तो उसी से रिलेटेड इसका नाम है। तो इसका नाम क्या होगा? पीसम। अरे पहले हिंदी में लिख देते हैं हम, पीसम सटाइवम। ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। किसका होता है? मटर का। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखेंगे पीसम सटाइवम। ये होता है इसका अंग्रेजी नाम। समझ गए? अब इसके आगे हम ये देखते हैं, आखिरी बचा है जिसका नाम है चना। चने को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सीसर एरिटिनम। ये होता है चने का अंग्रेजी नाम यानी वैज्ञानिक नाम, सॉरी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं सीसर एरिटिनम। इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं हम CYCER, सॉरी यहाँ पर वाई नहीं आई होगा, सीसर एरिटिनम। समझ गए? अब ये तो रहे कुछ वैज्ञानिक नाम। अब इनकी याद करने की ट्रिक मैं कुछ अगले क्लास में लेकर आऊंगा, 2-3 क्लासों के बाद। फिर सभी की मैं ट्रिकी जो है एकदम ट्रिक से याद करने की। जैसे कि आपका पूछ लिया गया कि सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कंपोस्टिस। अब यहाँ पर मेढक का सबको पता है, राना टिग्रिना। मनुष्य का तो सभी को पता होगा कि होमो सेपियंस होता है। और कुत्ते का पूछ लिया जाए तो कैनिस फैमिलियरस। अगर बिल्ली का पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि फेलिस डोमेस्टिका। उसी तरीके से मक्खी का बहुत पूछा जाता है। तो मक्खी का क्या होता है? मस्का। अभी मैंने बताया, ज़्यादा मस्का नहीं लगाया कर। तो वही होता है जो है मक्खी का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब होता है भाई घरेलू। तो आप समझ रहे हैं कि घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं उनको हम मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। क्लियर है? और आगे जो है कुत्ते बिल्ली का ये तो याद ही हो गया। धान का ओराइजा सटाइवा क्लियर है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम पता है। मटर का पिसम सटाइवम ये भी पता है। आखिर बच्चे चने का सीसर एरिटिनम ये भी होता है। अब इतना तो रहा। अब इसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा। अगर वो आता है
तो मैं एक दो और जो भी बच्चे हैं उनके भी वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिख दूंगा और बता दूंगा। क्लियर है? तो चलिए तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।